हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों का केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किस टॉपिक में आ रहा है? तो रीजनिंग क्वेश्चंस में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा समस्या आप लोगों को आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे ऑर्गेनिक के जितने रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के वीडियो, इनऑर्गेनिक के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं डाल दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीजनिंग क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन बोलूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग वीडियो कॉल पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन आप लोग एक प्ले बटन की तरह ऑन करके सुनते रहोगे। आप लोगों को सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और एज इट इज जो आंसर मैं बता रहा हूं आप लोग वही आंसर करना। बिल्कुल कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो आंसर मैं बताऊंगा वही आपके आंसर की में होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आंसर बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट is tertiary butyl bromide more reactive towards SN1 reaction as compared to N-butyl bromide? बच्चों जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को करके आप लोग जरूर जाओ। तो जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है SN1 रिएक्शन में एज कंपेयर टू N-butyl bromide? तो देखो आप लोग का SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे। तो इस पे क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से वो 3 डिग्री होता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों कि द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन CH3Cl। तो देखो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, जो CCl बॉन्ड होता है क्लोरोबेंजीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और CH3Cl में क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होगा, उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगी। s कैरेक्टर ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो फिर उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड s कैरेक्टर CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl in which sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और s कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब s का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि आपका s का परसेंटेज कम होता है, तो इस वजह से क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बोटल्स। अब देखो क्लोरोफॉर्म को हम डार्क ब्राउन बोतल में क्यों स्टोर करते हैं? कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि जैसे ही वो एयर के प्रेजेंस में आता है तो पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना लेता है। इस वजह से उसको हमें डार्क कलर्ड ब्राउन बोटल्स में हमें उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, फॉस्जीन बना लेगा आपका, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जिस वजह से उसको हमें किसमें, डार्क कलर्ड ब्राउन बोटल्स में उसको हमें करना चाहिए। CHCl3 का हाफ O2 से करते हैं तो CaCO2 प्लस HCl हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गिव 2 रीजंस फॉर योर सपोर्ट। तो देखो सबसे पहला रीजन तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट देना। रेजोनेंस इफेक्ट में लिखना द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज कंटेन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू दिस द CCl बॉन्ड इज more stable, and due to this it becomes difficult to break the resonance stabilized bond. दूसरा आप दे सकते हो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एंड CH3Cl। उसमें जो अभी रीजन आपको पीछे दिया था मैं कि CH3Cl का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, इस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड रीजन आप लोग दे सकते हो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जो बेंजीन बनता है फिनाइल कैटायन उसको ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइल हैलाइड्स ऑल्दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ये पोलर होता है, वाटर में इमिसिबल क्यों होता है? तो इसमें देखो सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, फिर आपको मैं क्या लिखना है वो बताऊंगा। कि जो कार्बन क्लोरीन हेलोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी एनर्जी उनको सप्लाई नहीं हो पाती। जब उतनी एनर्जी उनको सप्लाई नहीं हो पाती तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक नहीं हो पाता।
खुद के बॉन्ड को अगर ब्रेक नहीं होगा तब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसमें क्या होगा, टू बी मिसिबल विद वाटर द सॉलिड सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड सॉलिड इन वाटर वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Alkyl halides are polar molecule and so held together by dipole-dipole interactions. Similarly, hydrogen bonds exist between the water molecule. The new force of attraction between the alkyl halide and the water molecule is weaker than the force of attraction already existing between the alkyl halide and water molecule. Hence, alkyl halide are immiscible with water. यानी कि जोन के बीच में जितने अट्रैक्शन चाहिए हमें ब्रेक करने के लिए, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती, उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती तो बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक होता है। Next question is the presence of NO2 group at ortho and para position increases the reactivity of halogens towards nucleophilic substitution reaction. तो nucleophilic substitution reaction में क्या होते हैं, NO2 shows minus psi effect when present at ortho and para position. It has tendency to attract the electron towards itself, thus that decrease the electron density between CX bond. Therefore, NO2 group at ortho and para position increases the reactivity. यानी कि माइनस इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। Para-dichlorobenzene has higher melting point than that of ortho and meta isomers. क्योंकि पैरा का जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ड्यू टू इट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इजिली फिट्स इनटू द क्रिस्टल, इट इज बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। मतलब कि आपका जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, आप लोग स्ट्रक्चर देखो, जो पैरा पोजीशन का स्ट्रक्चर होता है देखो ऐसे होता है, पैरा डाइक्लोरो का Cl और Cl होता है, जिस वजह से क्या होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करना सॉरी ये जो होता है इसके लिए काफी क्रिस्टल लेटिस में इजीली फिट आ जाता है। बाकी में यहाँ पे पोजीशन पे Cl होगा दूसरे मॉलिक्यूल में या यहाँ पे होता है तो वहां पे उनको क्रिस्टल लेटिस में ज्यादा स्पेस की जरूरत है। तो सिंपल इसका रीजन लिख सकते हो आप लोग, ड्यू टू इट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इजिली फिट्स इनटू द क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। Next question is thionyl chloride method is preferred for preparing alkyl chloride from alcohols. तो thionyl chloride को हम प्रेफर क्यों करते हैं, ड्यू टू इसमें क्या होता है, इन द रिएक्शन विथ thionyl chloride we get two escapable gases. These two escapable gases are SO2 NaCl which skips out and pure alkyl halide is obtained. So these are some of the most important questions of haloalkane haloarenes. Now the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. एक ये भी क्वेश्चन आपका आ रखा है, डाइपोल मोमेंट जो क्लोरोबेंजीन का होता है लोअर होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन एटम, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड के पास मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उससे क्या होता है डेंसिटी जो CCl बॉन्ड का लेस होता है क्लोरोबेंजीन में साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। ठीक है, तो अब आपका ये जो हुआ बच्चों, ये हेलोअल्केन हेलोअरीन के जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस थे वो हैं। अब नेक्स्ट आपका अल्कोहल से कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सुन लोगे आप लोग, कहानी की तरह चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को। तो अल्कोहल में कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आ रखे हैं, उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो अल्कोहल फिनॉल में सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लोअर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड। ईथर्स हैव लो पोलैरिटी बिकॉज दे डू नॉट शो एनी एसोसिएशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. On the other hand, their isomeric alcohols have strong hydrogen bonding, so their boiling point is high. Simply we can write, due to presence of hydrogen bonding in isomeric alcohols, its boiling point is higher than that of alcohol in which there lack of hydrogen bonding. Next question is, orthonitrophenol is more acidic than ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। इसमें भी यही हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा होता है। तो आपका क्यों होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है आपका, उसमें NO2 ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट और OCH3 ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, तो माइनस इफेक्ट होगा। तो इससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, पी के वैल्यू को आपका अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है पी के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, एंड सिंस पी के is inversely proportional to acidity, so orthonitrophenol is more acidic than paranitrophenol and orthomethoxyphenol. ठीक है, next question is, the COH bond angle in alcohols is slightly less than the tetrahedral bond angle which is 109.28 से slightly less than होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल में दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, दो
और दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद बच्चों क्या होता है आपका कि OH बॉन्ड और CO बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए जबकि उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड के पास एक लोन पेयर होता है, तो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, जिस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 108.9 डिग्री से स्लाइटली लेस होता है। मतलब टेट्राहेड्रल 109.28 से कम होता है, 108.9 डिग्री होता है, मतलब टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होता है ड्यू टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ध्यान से बस सुन लोग, यही चीज आपको याद करना है। CH3 का होल थ्राइस COCH3 क्वेश्चन ये भी आ रखा है। ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स CH3 का होल थ्राइस CI एंड CH3OH, मतलब कि अगर आप 3 डिग्री ईथर उससे करते हो तो आयोडीन 3 डिग्री के साथ जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी में आपका जो आयोडीन होता है प्राइमरी के साथ जाता है। इसका रीजन बताना है, तो इसका रीजन वही होता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से वहां पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है कि वो वहां पे जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टर्ड ब्यूटाइल इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिस वजह से आपका जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है आपका फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। क्यों होता है भैया फिनॉल मोर एसिडिक देन मिथेनॉल? क्योंकि जो बेंजीन ग्रुप होता है माइनस इफेक्ट दिखाता है। माइनस इफेक्ट दिखाने से क्या होता है कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका कम कर देता है, लेकिन CH3 शोज प्लस इफेक्ट, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और वो कंपाउंड आपका ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ये सब अपलोड करूंगा। अब देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन में कि वाई एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। कोई कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रीजन दे वो नहीं बताना है, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन लिखोगे। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू बल्कियल ग्रुप इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन, एंड इलेक्ट्रॉनिकली जो कीटोन में होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिससे कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहां पे आसानी से आकर अटैक नहीं कर सकता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, गिव 2 रीजंस। तो इसमें क्या होता है कि आपका फिनॉक्साइड आयन हैज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच द नेगेटिव चार्ज इज एट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव carbon atom, whereas in case of carboxylate ion the ion is stabilized by equivalent resonating structure, hence in which negative charge is more on ortho and electronegative atom। तो इसमें क्या होता है कि आपका फिनॉक्साइड आयन में ऑर्थो पैरा पे होता है, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी रीजन आप लोग उसमें दे सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अब देखो, अब आप लोग का एक ये रीजनिंग दे सकते हो। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? एसिटिक एसिड से। बच्चों तो क्यों होता है क्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर? तो इसमें Cl जो होता है माइनस इफेक्ट शो करता है, जिससे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है और आपका ये ज्यादा एसिडिक हमारा हो जाता है। Cl इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है ना, तो इंक्रीज कर देता है एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ reaction should be carefully controlled while preparing ammonia derivative of carbonyl compound। तो pH को कंट्रोल क्यों करते हैं? If the medium is too acidic, the ammonia derivatives being basic in nature, it will form their respective ammonium salt. Due to the absence of lone pair electron on the nitrogen atom, these ammonium salt will no longer be nucleophilic. Hence, the reaction will not occur. However, if the medium is slightly acidic, the protonation of carboxyl group will not occur. Thus, in turn, will not increase the electron deficiency on carbon atom. Therefore, to carry out such reaction an optimum value of pH, it needed. Hence, pH should be controlled in such reaction। इसमें pH का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट एसिड्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक वाले क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो COH ग्रुप होता है वो क्या होता है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इस वजह से वो क्या करता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं करता।
नेक्स्ट इज पी के वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज लोअर देन द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से कम क्यों होता है? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप शोज माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट से क्या होता है आपका, जिससे कि उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा जिससे उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब है अमाइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है कि वो जैसे ही मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है सीधे हाइड्रोकार्बन बना लेता है, जिससे कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने ही नहीं देता वो। अब आपका है इसमें अमाइंस के रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अमाइंस के रीजनिंग क्वेश्चन बच्चों क्या कौन कौन सा आते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अमाइन के रीजनिंग क्वेश्चंस आपके, व्हाई हेलोएरिन्स डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन? एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें क्या होता है कि ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसिड होता है, NH2 बेस होता है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने ही नहीं देते। तो देन आपका है नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट आपका रीजनिंग क्वेश्चन है कि डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। तो क्यों होते हैं बच्चों? तो क्योंकि होता क्या है, डायजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करें तो उसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन का होता है और एनिलीनियम आयन का ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। फिर अमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू नाइट्रोजन एटम बीइंग less electronegative can easily donate its lone pair of electrons to a proton than more electronegative oxygen atom which hold electrons more tightly than nitrogen. Hence amines are more acidic than alcohols. ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका why can primary amines कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इस साल आ सकता है। प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म बाय द थैलेमाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। इथाइलमाइन सॉल्युबल होता है, एनिलीन आपका सॉल्युबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या होता है, एनिलीन बीइंग लेविस बेस रिएक्ट्स विद लेविस एसिड AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट। उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CH3NH2 इज मोर बेसिक देन, ये तो मैंने बता दिया आपका। ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है आप लोगों का कि इसमें नाइट्रोजन जो होता है इसमें आपका, हाँ, तो इसमें देखो, इसमें होता है कि नाइट्रेशन इज यूजुअली कैरिड आउट विद कंसंट्रेटेड HNO3 and H2SO4 in the presence of these acids. Aniline gets protonated to form anilinium ion. Therefore, reaction mixture consists of aniline and anilinium ion. NH2 group इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, वेयर NH3 प्लस जो बना लेता है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग होता है। इस वजह से वो टैरी प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कि ऑर्थो पैरा एंड मेटा तीनों पे प्रोडक्ट बनता है। मेटा पे 47% पॉसिबिलिटी होती है और पैरा पे सिर्फ 2% और ऑर्थो पे आपका जो पॉसिबिलिटी 51% पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका मेटा पे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है पीकेबी ऑफ मिथाइलमाइन इज लेस देन दैट ऑफ एनिलीन। पीकेबी मिथाइलमाइन का कम होता है एनिलीन से। क्यों होता है बच्चों? तो ये आपका जो पीकेबी वैल्यू होता है मिथाइलमाइन का, क्योंकि पीकेबी वैल्यू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी के होता है। मिथाइलमाइन प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ड्यू टू प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल अमाइन इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन lone pair nitrogen atom, hence pKb value of methylamine is less than that of aniline. ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप लोग लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक के रीजनिंग मिलेंगे, साथ ही आपको नेम रिएक्शन का वीडियो मिलने वाला है। इस 2-3 दिन में आपको हर एक जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उसका वीडियो मिल जाएगा आप लोगों के काम की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक्स, गुड लक, हैव ए नाइस डे सबको।
आपके एग्जाम के लिए